राजा होकर भी पिछड़ों का मसीहा एक नेता, जिसकी पृष्ठभूमि रॉयल हो, जिसके पास हजारों बीघा जमीन हो, आलीशान कोठी हो, लेकिन एक दिन अचानक ये राजा सब कुछ छोड़ दे, जमीन दान कर दे और आम लोगों की लड़ाई लड़ने निकल पड़े। सब कुछ बिल्कुल कहानी जैसा लग रहा है ना, मगर ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है विश्वनाथ प्रताप सिंह की, यानी वीपी सिंह की। एक ऐसे नेता की जो सत्ता की ऊंचाइयों पर जाकर भी फकीरी का रास्ता चुनता है। आदाब, मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप का खास कार्यक्रम चौथा स्तंभ। उत्तर प्रदेश की एक रियासत के राजा लेकिन दिल से समाजवादी वीपी सिंह ने विनोबा भावे की भूदान आंदोलन से प्रभावित होकर हजारों बीघा जमीन दान कर दी, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए। फिर वो कांग्रेस में आए, यूपी के मुख्यमंत्री बने और केंद्र में वित्त मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक के पद पर रहे, लेकिन उन्होंने सत्ता को कभी अपने सिर पर चढ़ने नहीं दिया। बताया जाता है कि जब वो वित्त मंत्री थे तो दिन के करीब 18 से 20 घंटे काम करते थे, फर्श पर चटाई बिछाकर, पैर फैलाकर, पूरी ईमानदारी से। उनकी पत्नी जो राजस्थान से थीं, ऑफिस में टिफिन लेकर आती थीं, बिल्कुल एक मामूली परिवार की तरह, लेकिन ये मामूलीपन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वीपी सिंह ने सिर्फ मंत्रालय नहीं संभाले, उन्होंने व्यवस्था की जड़ें भी हिलाई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जब वो वित्त मंत्री थे तब उन्होंने उद्योगपति अंबानी के टैक्स बचाने के तरीकों को भी उजागर किया था। इसके बाद उन्हें वित्त मंत्रालय से हटा दिया गया था और रक्षा मंत्रालय दे दिया गया था, लेकिन वहां उन्होंने बोफोर्स घोटाले की परतें खोली, जिससे कांग्रेस की जड़ें हिल गईं और यहीं से वीपी सिंह की कांग्रेस से दूरी शुरू हुई। 1989 में देश ने एक नया नारा सुना, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। ये नारा था वीपी सिंह के लिए। जहां नेता हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार करते थे, तब उन्होंने कार और बुलेट मोटरसाइकिल पर चढ़कर चुनाव लड़ा। बोले कि चुनाव पहले ही से बहुत खर्चीला हो चुका है, अगर मैं भी पैसा उड़ाऊंगा तो लोकतंत्र का क्या होगा। और उन्होंने उस समय की सबसे ताकतवर सरकार को गिराकर जनता दल की सरकार बना दी। प्रधानमंत्री बनने के बाद वीपी सिंह ने वो फैसला लिया जिसने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कर दी, जिससे ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण मिला। दशकों से सरकारी नौकरियों और राजनीति से बाहर पड़े 50% से ज्यादा पिछड़े भारतीयों को मुख्यधारा में लाने का काम वीपी सिंह ने किया। लेकिन इस फैसले ने समाज के एक बड़े हिस्से को झकझोर दिया। खासकर अगड़ी जातियों में नाराजगी फैल गई। उन्हें लगा कि वीपी सिंह ने उनके खिलाफ काम किया, जबकि सच्चाई ये थी कि वीपी सिंह ने किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि दबे कुचले वर्ग के हक में खड़े होकर इतिहास बनाया। विडंबना देखिए, जो राजा था जिसने सब कुछ छोड़ दिया, जो अगड़ी जाति से था, उसी को उसकी जाति के लोग गाली देने लगे। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उसने पिछड़ों को अधिकार दिलाया। वीपी सिंह खुद कहते थे कि दलितों पिछड़ों के समर्थन से बहुतों ने कुर्सी पाई है, मैं पहला हूं जो कुर्सी खो रहा हूं। और सच में उन्होंने कुर्सी खो दी। सत्ता चली गई पर सिद्धांत नहीं। वीपी सिंह वो पहले नेता थे जिन्होंने 1996 में प्रधानमंत्री पद को ठुकरा दिया। देश में सत्ता के लिए मारामारी होती है, वहां वीपी सिंह ने कुर्सी को ठुकरा दिया, क्योंकि उनकी प्राथमिकता कुर्सी नहीं, मूल्य थे। बीमारी ने उन्हें कमजोर किया। हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होती थी। लेकिन जब दिल्ली में झुग्गियां तोड़ी गईं तो वीपी सिंह बीमारी की हालत में भी झुग्गी वालों के हक में खड़े हुए। जब सांसें गिनती की रह गई थीं, तब भी वो लड़ते रहे, गरीबों, पिछड़ों, हाशिए पे खड़े लोगों के लिए। हैरानी की बात यह है कि उनके अपने समाज में, अपनी जाति में भी उन्हें नायक नहीं माना जाता। शायद इसलिए कि वो आज के जातिवादी नेताओं की तरह न थे, न भाषणबाज थे, न जहर घोलने वाले। वीपी सिंह ने जाति को हथियार नहीं, हक का जरिया बनाया। ये कहानी है एक ऐसे नेता की जो भले ही भुला दिया गया हो, लेकिन जब जब सामाजिक न्याय की बात होगी, जब जब सत्ता को ठुकराने वाले मसीहाओं की चर्चा होगी, वीपी सिंह का नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा। राजा होकर भी जिसने फकीरी चुनी, अगरी जाति में पैदा होकर भी पिछड़ों के लिए जिया, वो सिर्फ नेता नहीं, सामाजिक न्याय का मसीहा थे। इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमें यानी द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें।